वोल्डेमॉर्ट के हाथ में दुनिया की सबसे शक्तिशाली छड़ी थी, यानी कि वो एल्डर छड़ी। फिर भी वो हैरी से हार गया। पर आखिर उस एल्डर छड़ी ने वोल्डेमॉर्ट का साथ क्यों नहीं दिया? क्यों वोल्डेमॉर्ट उसकी वफादारी हासिल नहीं कर पाया? और सबसे हैरान करने वाली बात कि हैरी ने उस एल्डर छड़ी को कभी हाथ भी नहीं लगाया था, फिर भी वो उस एल्डर छड़ी का असली मालिक बन गया। आखिर ये सब कैसे हुआ? तो डेथली हैलोज़ की शुरुआत में वोल्डेमॉर्ट को एक बात समझ आ चुकी थी कि हैरी पॉटर को उसकी अपनी छड़ी से मारना लगभग नामुमकिन था। गॉबलेट ऑफ फायर में जब हैरी और वोल्डेमॉर्ट का सामना हुआ, तब हैरी और वोल्डेमॉर्ट की छड़ियों ने एक दूसरे के खिलाफ काम करने से इनकार कर दिया था, जिसकी वजह से वोल्डेमॉर्ट हैरी को मार नहीं पाया। हैरी को बार बार बचते देखकर वोल्डेमॉर्ट को समझ आ गया था कि प्रॉब्लम हैरी में नहीं है, प्रॉब्लम उसकी छड़ी में है। और इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए उसने जादुई दुनिया के सबसे बड़े वॉन्ड एक्सपर्ट गैरिक ओलिवेंडर को किडनैप किया। वोल्डेमॉर्ट ने ओलिवेंडर्स को धमकाया, जिसके बाद ओलिवेंडर ने उसे बताया कि हैरी और वोल्डेमॉर्ट की छड़ियां एक ही फीनिक्स के फेदर्स से बनी है, मतलब दोनों ही छड़ियां जुड़वा है, इसलिए उन दोनों के बीच में एक अनयूजुअल मैजिकल कनेक्शन है। वो अपनी छड़ी से हैरी को चोट तो पहुंचा सकता था, पर उस छड़ी से उसे मारना मुश्किल था। अगर उसे हैरी को मारना है तो उसे किसी और की छड़ी का यूज करना होगा। ओलिवेंडर की सलाह मानकर वोल्डेमॉर्ट ने अपनी छड़ी की जगह लूसियस मैल्फॉय की छड़ी का इस्तेमाल किया। और इस बार जब वोल्डेमॉर्ट ने हैरी पर हमला किया, तब हैरी ने किसी भी मंत्र का इस्तेमाल नहीं किया और उसकी छड़ी ने खुद ब खुद वोल्डेमॉर्ट पर अटैक किया। और ये अटैक इतना पावरफुल था कि लूसियस की छड़ी टूट गई। इस इंसिडेंट के बाद वोल्डेमॉर्ट का सब्र टूट चुका था। लूसियस की छड़ी भी हैरी के सामने फेल हो गई थी। अब वोल्डेमॉर्ट के पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा था, इसलिए गुस्से में उसने ओलिवेंडर से पूछा कि ऐसी कौन सी छड़ी है जो हैरी पॉटर को हरा सके। तब ओलिवेंडर ने एक लेजेंडरी वॉन्ड का जिक्र किया, यानी कि वो एल्डर वॉन्ड, एक ऐसी छड़ी जिसे हर लड़ाई में अनबीटेबल माना जाता था। वोल्डेमॉर्ट को लगा कि इस बार उसकी सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिल गया है, लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि एल्डर छड़ी को हासिल करना और उसका असली मालिक बनना दोनों ही बिल्कुल अलग बातें थी। ओलिवेंडर की बातें सुनने के बाद वोल्डेमॉर्ट को लगने लगा कि अगर एल्डर छड़ी वाकई दुनिया की सबसे ताकतवर छड़ी है, तो हैरी पॉटर उसके सामने ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगा। उसे लगा था कि एल्डर छड़ी भी बाकी छड़ियों की तरह एक पावरफुल वेपन है, लेकिन असल में ये बाकी सभी छड़ियों से बिल्कुल अलग रूल्स फॉलो करती थी। जादुई दुनिया में हर छड़ी का अपना स्वभाव होता है। वो अपने जादूगर को खुद चुनती है और जरूरत पड़ने पर वो अपनी लॉयल्टी भी बदल सकती है, लेकिन वो एल्डर छड़ी इन सबसे एक कदम आगे थी। हालांकि इस छड़ी का इतिहास काफी खौफनाक था। सदियों तक जिसने भी इस एल्डर छड़ी को हासिल करनी चाही, उसने उसके पिछले मालिक को मार दिया। पर कोई ये नहीं जानता था कि ये एल्डर छड़ी सिर्फ उस जादूगर की होती है जिसने उसके पिछले मालिक को हराया हो। वोल्डेमॉर्ट को भी यही लग रहा था कि अगर किसी जादूगर को मार दिया जाए तो एल्डर छड़ी ऑटोमेटिकली नए किलर की हो जाती है, लेकिन एल्डर छड़ी के रूल्स कुछ और ही थे। एल्डर छड़ी के लिए किसी को मारना जरूरी नहीं था, उसे हराना जरूरी था। ये डिफरेंस सुनने में छोटा लग सकता है, लेकिन इसी रूल के वजह से वोल्डेमॉर्ट की पूरी प्लानिंग बर्बाद हो गई। वोल्डेमॉर्ट को पूरा यकीन था कि डंबलडोर को मारने के बाद ये छड़ी सेवरस स्नेप की बन चुकी है, क्योंकि स्नेप ने ही डंबलडोर को मारा था। लेकिन वोल्डेमॉर्ट को ये बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उस रात एस्ट्रोनॉमी टावर पर डंबलडोर को हराने वाला स्नेप नहीं था, बल्कि वो ड्रेको मैल्फॉय था। जब ड्रेको एस्ट्रोनॉमी टावर पर डंबलडोर के सामने पहुंचा, उसका इरादा उन्हें तुरंत मारने का नहीं था, क्योंकि वो खुद भी डर और उलझन में था। लेकिन उस वक्त उसने डर कर डंबलडोर को डिसआर्म कर दिया था और डंबलडोर के हाथ से वो एल्डर छड़ी छूट गई थी। ये सीन देखने में एक छोटा सा मोमेंट था, लेकिन हैरी पॉटर की पूरी कहानी में शायद ये सबसे इम्पोर्टेंट मोमेंट्स में से एक था, क्योंकि उसी पल उस एल्डर छड़ी ने ड्रेको को अपना नया मालिक मान लिया। ध्यान देने वाली बात ये थी कि ड्रेको ने डंबलडोर को अब तक मारा भी नहीं था। डंबलडोर उस वक्त जिंदा थे। कुछ ही पल बाद स्नेप ने डंबलडोर को जरूर मारा, लेकिन स्नेप ने उस एल्डर छड़ी की वफादारी नहीं जीती और यहीं पर वोल्डेमॉर्ट से सबसे बड़ी गलती हुई। उसने सिर्फ एक चीज देखी कि स्नेप ने डंबलडोर को मारा और बिना छड़ी के रूल्स को समझे उसने ये मान लिया कि एल्डर छड़ी का नया मालिक भी स्नेप ही होगा। लेकिन असली सच्चाई कुछ और थी। वोल्डेमॉर्ट को पूरा यकीन था कि एल्डर छड़ी का नया मालिक सेवरस स्नेप है और इसी गलतफहमी की वजह से उसने एक ऐसा फैसला लिया जिसने उसकी हार को लगभग पक्का कर दिया।
बोट हाउस में वोल्डेमॉर्ट ने स्नेप को बुलाया और उसने स्नेप से कहा कि ये एल्डर छड़ी उसके लिए अपनी पूरी ताकत से काम नहीं कर रही है, क्योंकि स्नेप ने डम्बलडोर को मारा था, इसलिए वो एल्डर छड़ी अब स्नेप की थी और अगर स्नेप मर जाए तो उस एल्डर छड़ी की वफादारी उसके पास आ जाएगी। लेकिन वोल्डेमॉर्ट एक बहुत बड़ी बात भूल गया था। एक छड़ी की वफादारी किसी की सोच से नहीं, उसके रूल्स से चलती है और उन रूल्स के हिसाब से स्नेप कभी उस एल्डर छड़ी का मालिक था ही नहीं। वोल्डेमॉर्ट एक ऐसे इंसान को मार रहा था जिसका उस एल्डर छड़ी से कोई भी लेना देना नहीं था, पर वोल्डेमॉर्ट ने स्नेप को मार दिया। लेकिन स्नेप की मौत के बाद भी उस एल्डर छड़ी ने वोल्डेमॉर्ट को अपना मालिक नहीं माना, क्योंकि उसका असली मालिक अभी जिंदा था। और सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि वोल्डेमॉर्ट उस इंसान से कुछ ही घंटों बाद लड़ने वाला था, लेकिन उसे जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि जिस हैरी पॉटर को वो मारने जा रहा है वही उस एल्डर छड़ी का असली मालिक था। लेकिन हैरी उस एल्डर छड़ी का मालिक आखिर कैसे बना, क्योंकि उसने ना डम्बलडोर को हराया था, ना उसने एल्डर छड़ी चुराई थी और ना ही उसने कभी भी उस एल्डर छड़ी को हाथ लगाया था। तो आखिर वो उस एल्डर छड़ी का मालिक बना कैसे? इसका जवाब हमें मिलता है मैलफॉय मैनोर में। जब हैरी, रॉन और हरमाइनी को मैलफॉय मैनोर ले जाया गया था, वहाँ पर हैरी और ड्रेको के बीच में एक छोटी सी लड़ाई हुई थी। हैरी ने ड्रेको को डिसार्म नहीं किया था, बल्कि उसने ड्रेको की छड़ी उसके हाथ से खींच ली थी और उसी एक पल में सिर्फ ड्रेको की अपनी छड़ी ही नहीं बल्कि एल्डर छड़ी की लॉयल्टी भी हैरी के पास ट्रांसफर हो गई। हैरी को उस वक्त इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं था, लेकिन एल्डर छड़ी के रूल्स के हिसाब से ड्रेको को हराने के बाद हैरी उस एल्डर छड़ी का नया मालिक बन चुका था। हैरी ने एल्डर छड़ी को कभी भी फिजिकली हासिल नहीं किया था, लेकिन उस एल्डर छड़ी के लिए फिजिकल पोजीशन कभी मैटर ही नहीं करता था, उसके लिए लॉयल्टी मैटर करती थी। और इसी वजह से फाइनल बैटल शुरू होने से पहले ही वोल्डेमॉर्ट हार चुका था, क्योंकि उसके हाथ में वो एल्डर छड़ी जरूर थी, लेकिन उसका असली मालिक हैरी था। जब ग्रेट हॉल में वोल्डेमॉर्ट ने हैरी पर एक बार फिर किलिंग कर्स यूज किया, तब उसे पूरा यकीन था कि इस बार उसके हाथ में दुनिया की सबसे ताकतवर छड़ी है और वो इस बार हैरी को मार देगा। लेकिन वो एल्डर छड़ी अपने ही असली मालिक के खिलाफ पूरी ताकत से काम नहीं कर सकती थी, इसलिए किलिंग कर्स हैरी को मारने के बजाय पलटकर वोल्डेमॉर्ट पर ही वापस आ गया। वोल्डेमॉर्ट अपनी पूरी जिंदगी ये मानता रहा कि ताकत छीनी जा सकती है, इसलिए उसने होक्राक्सेस बनाए, इसलिए उसने वो एल्डर छड़ी चुराई और इसलिए उसने स्नेप को भी मार दिया। लेकिन वो एल्डर छड़ी उस जादूगर की नहीं होती है जो सबसे ज्यादा ताकतवर हो, वो सिर्फ उसी की होती है जिसे उसने खुद अपना मालिक चुना हो। और शायद इसीलिए वोल्डेमॉर्ट के हाथ में दुनिया की सबसे पावरफुल छड़ी होने के बाद भी वो कभी उसका असली मालिक नहीं बन सका।